हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं सीसेट क्वेश्चन पेपर 2 को सॉल्व कर रहे हैं जो कि आज 14 दिसंबर 2024 को हुआ है। इसके हम मैथ्स पार्ट को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। और आइए हम देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस को। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस कवर्ड इन मीटर्स बाय ए व्हील ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर इन 350 राउंड्स। तो डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है, पर किस में फाइंड आउट करना है? मीटर में। तो हमारे पास रेडियस जो दे रखी है दैट इज रेडियस जो है हमारे पास दैट इज सेंटीमीटर में है, 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 मीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हील का जो एक चक्कर होता है, ठीक है, किसके इक्वल होता है? सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसकी सर्कमफेरेंस कितनी होती है? दैट इज 2πr। व्हील की सर्कमफेरेंस कितनी है? 2πr। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा ये देख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस हमें पता है कि व्हील का जो है एक चक्कर होता है 2πr का सर्कमफेरेंस के इक्वल। तो ऐसे कितने चक्कर उसने लगाने हैं? दैट इज 350। कितने चक्कर लगाने हैं इसने? 350 चक्कर लगाने। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 350 इंटू हमारे पास 2 इंटू पाई की वैल्यूज हमारे पास बता रखी है 22/7 हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। और हमारे पास जो है रेडियस दे रखी है 1/4 दे रखी है। तो यहाँ से 7 से हम इसको काट देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 से 50 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 25। और हमारे पास बचता है 25 इंटू 22। तो ये आ जाएगा 25 दूने 50 और ये आ जाएगा 550 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? दैट इज 550। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास जो बनता है दैट इज द ए इज द राइट आंसर। इसी तरह से हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The following data shows the number of wickets taken by a player in the last 11 matches। ठीक है, played by him or her। तो ये हमारे पास एक डेटा दे रखा है क्रिकेट मैच का। कितने क्रिकेट मैच खेले गए हैं? 11 क्रिकेट मैच खेले गए हैं। हमारे पास जो है पहला है 1-0, पहले मैच में 1, दूसरे में 0, फिर 2, 4, 0, 3, ये सारे के सारे लिख लेते हैं हम। 1, 1, 2, 4 और 1। तो सबसे पहले तो हमने फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड द मोड ऑफ द अबव डाटा। तो मोड तो हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है नंबर दैट इज द मोड ऑफ दैट द गिवन डेटा। ठीक है, तो मोड क्या होगा? तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? दैट इज द 1 हमारे पास क्या हो रहा है? मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसका मोड कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब हमने कैलकुलेट करना है मीन। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम कर लेंगे, इसका सम आ जाएगा हमारे पास। देख लेते हैं, 4 और 1 5, 2 7, 2 9, 3 12, 4 16, 16 और 3 19 और टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी हमारे पास? 11। अब हमने इसका फाइंड आउट करना है डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? दैट इज 19/11 - 1, दैट इज 19 - 11/11 विच वन इज इक्वल टू 8/11। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास बनता है दैट इज द फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स फाउंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइंस बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। मींस दो आपके पास पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन एक ऐसी लाइंस होती है जो दोनों पैरेलल लाइंस को कट करते हुए निकलती है। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दे रखे हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट रहता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। ठीक है, जब भी ट्रांसवर्सल लाइन का कॉन्सेप्ट आता है तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो रहते हैं हमारे पास इक्वल रहते हैं। तो पहला हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है 3x - 20 और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 5x - 60 के। तो 3x को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे और 60 को लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 40 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास दैट इज 2x और x आ जाएगा हमारे पास दैट इज 20 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यूज जो है हमारे पास 20 डिग्री आ रही है। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, 3x को हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो 2x रह जाएगा और 60 को इसमें तो 40। यहाँ से हम 2 से डिवाइड करके x 20 आ जाएगा। तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4x + 30 की। तो 4 × 20 + 30 आ जाएगा, 4 दूने 8, 80 + 30 कितने थे? 8 3 11, 110 डिग्री। तो हमारे पास इसका सही ऑप्शन बनेगा दैट इज द 110। ठीक है,
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। आगे देखते हैं, हमारे पास बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम सब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे a प्लस बी प्लस सी। तो a में सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को देख लेते हैं, ये माइनस में है और यहाँ पे c में क्या है, माइनस में है। सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसमें से d। तो 4 माइनस 2, सॉरी 4 प्लस 2 कितने हो गए, माइनस के 6, और 3 तो ये आ जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर। ठीक है, x वाली टर्म्स देख लेते हैं, माइनस के 8 है प्लस के 12 है, तो यहाँ से आ जाएगा 4x। और उसके बाद कांस्टेंट टर्म को देख लेते हैं, 7 है और यहाँ पे कितना है, 11 है, तो 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से हमने d को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के 5x और यहाँ से प्लस 29। ठीक है, और ये किसके इक्वल दे रखा है मेरे को, ये दे रखा है दैट इज पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के इक्वल। तो p कितना आ जाएगा यहाँ से, -4, q आ जाएगा 5 और r आ जाएगा आपके पास 29। तो मेरे को वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, दैट इज p प्लस क्यू प्लस r। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, इसको यहाँ से 1 बचेगा, 1 प्लस 29 कितना हो जाएगा 30। इसका सही ऑप्शन मेरे पास बन रहा है, दैट इज बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्या है, वन ऑफ द फैक्टर इज, इसका हमने एक फैक्टर बताना है कि कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं हमारे पास, जो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मोस्टली एक ये टर्म स्क्वायर में दे रखी है और एक ये टर्म्स है। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, और इसको लिखेंगे हम √5p, और 5 के 20 होता है, तो 4 को लिखेंगे 2q का होल स्क्वायर। ठीक है, इस वाली टर्म्स को हम देखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास √5, सेम वे में √5p, और ये आ जाएगा 3r का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस वाली टर्म्स को हम लिख सकते हैं, दैट इज 2 इंटू √5p। ठीक है, 2q, सेम वे में हमारे पास 3r। ठीक है, √5q। ठीक है, 3 टर्म्स को देख रहे हैं, ये वाली और ये वाली टर्म्स को। ठीक है, तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास √5p 2q। ठीक है, माइनस में बनेगा 3r और √5p का होल स्क्वायर। ठीक है, जो बाकी टर्म्स बच जाती हैं, ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स, इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन आ जाएगा, दैट इज प्लस के 2p कॉमन आ जाएगा, और 2q माइनस यहाँ पे बच जाएगा 3r। यहाँ से कॉमन आ जाएगा बाहर √5p। ठीक है, कॉमन आएगा पर बाहर क्या स्क्वायर है, तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ से रह जाएगा 2q माइनस 3r और प्लस 2p। तो ये फैक्टर आपके पास बनेगा, और यहाँ पे 2q माइनस 3r। तो इन सब में से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से कॉमन देखें तो हमारे पास कितना आ रहा है, 2q माइनस 3r। यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, तो एक फैक्टर होगा 2q माइनस 3r। तो यहाँ से इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेंगे 2q माइनस 3r कॉमन आ जाएगा, और बाकी टर्म्स एज इट इज हम लिख देंगे इसको। ठीक है, तो बाकी टर्म्स हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज 2q माइनस 3r, और ये बच जाएगा 5p और 2q माइनस 3r प्लस 2p बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स। 2 रैशनल नंबर्स है मेरे पास ये, इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में हमने क्या करना है, 3 नंबर दे रखे हैं, तो 3 नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो पहला ये जो हमारे पास है माइनस के यहाँ पे हमारे पास दे रखा है -7/10, और दूसरा मेरे पास है -1/4। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो है 7/10 को मैं लिख सकता हूँ विच वन इज इक्वल टू -0.7। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 0.25 लिख सकता हूँ। ठीक है,
तो बहुत ही आसान सा है। पहली बात कि दोनों नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर्स ही होंगे, तो इसका डी ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें 0 प्लस का है, 0 आ रहा है तो सॉरी प्लस का नहीं, 0 आ रहा है तो 0 तो टर्म्स आएगी नहीं। दूसरा, इस वाले सेकंड बी ऑप्शन में हमारे पास एक टर्म पॉजिटिव आ रही है तो ये भी नहीं होगा। इट मीन्स या तो पहली वाली टर्म्स होगी या तो फर्स्ट वाली होगी, या तो हमारे पास क्या होगा, सी होगा इसका राइट ऑप्शन। अगर हम पहले और इस सी ऑप्शन में देखें तो हमारे पास -3/5 -3/5 यहाँ पे भी है, -3/5 यहाँ पे भी है, उसके बाद -2/3 यहाँ पे भी है, -2/3 यहाँ पे भी है। मीन्स आपने सिर्फ ये दो जो नंबर है इन दोनों को चेक करना है। एक आपके पास क्या है, -3/4 है, तो -3/4 को अगर मैं चेक करता हूँ तो ये मेरे पास बनेगा -0.7 और फिर 2 बचेगा 30, तो फिर 20, तो 20 का मतलब जो है हमारे पास आएगा उसके बाद हमारे पास आएगा 4, मतलब 7 से, तो ये वाला जो नंबर होगा, ये नंबर क्या होगा, -0.7 से क्या होगा, और छोटा नंबर होगा। ये 0.70 है और ये है -0.74, तो ये और छोटा नंबर होगा, तो ये आउटसाइड होगा। तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन जो रहेगा दैट इज द सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 750, इट इज सोल्ड फॉर, ठीक है, हमने इसको सोल्ड कर दिया, मतलब बेच दिया 608 रुपए में, बाय गिविंग 24% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। Had it been sold on its mark price, and then what would have been the profit percentage? The profit percentage हमने निकालनी है। तो पहली बात तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दे रखा है 750, बेच वो रहा है मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद। तो मार्क प्राइस मान लेते हैं, हमारे पास x है, इस पे कितना डिस्काउंट दे रहा है वो, दैट इज 24% डिस्काउंट दे रहा, तो ये घटाना पड़ेगा हमारे पास। ठीक है, और ये जो घटा के बचेगा हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा, सेलिंग प्राइस के इक्वल, दैट इज 608 रुपए के इक्वल। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 76x डिवाइडेड बाय 100 विच वन इज इक्वल टू 608, और ये आ जाएगा 60800 डिवाइडेड बाय 76, और ये इसको डिवाइड करके हमारे पास आता है 800। ठीक है, तो मार्क प्राइस जो है हमारे पास, जो मार्क प्राइस था वो आ गया आपके पास 800। अब ये कहता है आगे क्वेश्चन में कि इसको मार्क प्राइस पे ही अगर हम बेच दें तो कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, कितने % प्रॉफिट होगा। तो मार्क प्राइस पे ही बेच दें तो कॉस्ट प्राइस उसको पड़ी कितनी की थी, कितने रुपए में उसने खरीदा था, 750 रुपए में इसको खरीदा गया था, और वो बेच कितने में रहा है, 800 रुपए में, मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 रुपए का। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालते हैं, दैट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 750 इंटू 100, तो यहां से हमारे पास 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 5 से ये भी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और 15 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहां से हमारे पास 5 थी या 15। ठीक है, 5 दूनी 10 20, तो 20/3, तो ये कितना होता है हमारे पास, 6 × 18, 18 2 20/3। तो इसका सही ऑप्शन मेरे पास बन रहा है, दैट इज द सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ए सम ऑफ 8000 बिकम्स 9500 एट 7.5% पर एनम इन x ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हम क्वेश्चन को देखें तो क्या है, 8000 के कितने बन रहे हैं, 9500 रुपए बन रहे हैं, 9500 रुपए बन रहे हैं, 7.5% का जो इंटरेस्ट लग रहा है एनुअली। ठीक है, और कितने टाइम में लग रहा है वो, x ईयर में लग रहा है। तो सबसे पहले बात तो यही है कि हमें x फाइंड आउट करना पड़ेगा फर्स्ट कंडीशन से। तो इंटरेस्ट कितना लगा, अगर देखें हमारे पास अमाउंट कितना था, 8000 बन कितना गया, 9500, तो इंटरेस्ट लगा, सिंपल इंटरेस्ट लगा 1500 का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। तो P हमारे पास कितना है, 8000, और R हमारे पास कितना है 7.5। तो हम डेसिमल हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और टाइम को T मान लेते हैं। तो नीचे वैसे 100 आता है, तो ऊपर से हमने डेसिमल भी हटाया तो 1000 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। यहां से हम T की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 1500 डिवाइडेड बाय 8 इंटू
75, ठीक है। तो 15 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 15 एकम 15, 15 पंजे 75, ठीक है। और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 20 आ जाएगा, और ये 4 से ये कैंसिल हो, 4 दूनी 8 और 5 के 20, तो 5/2 का मतलब है 2.5 ईयर, ठीक है। 2.5 का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो टाइम हमारे पास आ गया 2.5 साल, ठीक है। इतने टाइम में हमारे पास 1500 रुपया जो है सिंपल इंटरेस्ट बना, ठीक है। अब हमने क्या बोलता है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सम, ठीक है, इन द सेम टाइम, इसी टाइम में कितना अमाउंट हो जाएगा एट द 20% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट रेट कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी, तो इसी टाइम में ये अमाउंट कितना हो जाएगा। तो अमाउंट का फार्मूला हमारे पास रहता है, दैट इज P इंटू 1 प्लस R/100⁻n। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन में भी है, ठीक है, टाइम। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि अमाउंट P हमारे पास है 8000, ठीक है, 1 प्लस और 20% इंटरेस्ट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय R⁻², ठीक है। और जो हाफ ईयर बचा, हाफ ईयर में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट आधी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको लिखेंगे दैट इज 10/100 करके, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8000 इंटू, यहाँ से काट के आ जाएगा 6/5 इंटू 6/5, और यहाँ से इसको काट के आ जाएगा दैट इज 11/10। तो यहाँ से जो मेरे पास बचेगी वैल्यूज, इस वैल्यूज को हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास ये आ जाएगा विच वन इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 36 इंटू 11। तो अल्टीमेटली ये इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 25, ये जो भी टर्म्स हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 25 को हम, ये 800 को अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं, 25 या 75, और यहाँ से 25 दूने 50, ठीक है। तो ये आ जाएगा 32 इंटू 36 इंटू 11, और ये हमारे पास आता है 12672। तो आप इसका सही ऑप्शन जो है दैट इज बी इज द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके इसको लाइक जरूर करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है एक अंक से पहले, मतलब जो नॉन जीरो डिजिट के बाद दशमलव लगाना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं 45 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता, तो ये अगर डेसिमल लगाते तो हम कहाँ पे लगाते, दैट इज 4.5 के पास, ठीक है। तो ये बनता, तो ये तो पहली बात ये तो गलत है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे डेसिमल कहाँ लगा हुआ, 83 के बाद में लगा हुआ, जबकि डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाया जाता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, गलत है। यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट, यहाँ पे तो पहला डिजिट क्या है, 0 है, तो 0 के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो दिस इज द रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन रहा है दैट इज द फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। नॉन जीरो डिजिट है 8 और उसके बाद क्या लगा हुआ, डेसिमल लगा हुआ है, तो दिस इज द करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर्स, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज 9 डिजिट नंबर आपके पास दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 65x9274y बोलते हैं इज डिविजिबल बाय 88। अगर 88 से डिविजिबल है, इट मींस ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए और 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, देन द वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम 2x + 3y की। तो पहली बात क्या है, 8 से अगर नंबर डिविजिबल है तो इसके लास्ट के 3 अंक 8 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। लास्ट के 3 अंक हमारे पास है 7, 4 और y देखेंगे कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैं जब 8 से डिवाइड करूंगा तो 9 8 72, हमारे पास 2 बच जाएगा। तो ऊपर से क्या आएगा, 0 लूं तो 20 बनेगा, तो 8 3 24, 8 3 24, 8 के टेबल में 24 आता है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, ठीक है। तभी ये क्या होगा, कैंसिल होता, तभी ये 8 से डिवाइड होगा। इट मींस y की जो वैल्यूज है वो हमारे पास कितनी आ रही है, दैट इज 4। y की वैल्यूज हम नोट कर लेंगे, y हमारे पास कितना आ गया, 4। अब हम देखते हैं 11 से। तो इस नंबर को मैं कैसे लिखूंगा, इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 565x9274 4।
और हम क्या करते हैं 11 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि नंबर सम ऑफ द नंबर एट द ऑड प्लेस पे जो नंबर है उनका हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। और सबसे पहले ऑड प्लेस के नंबर का सम करेंगे, फिर इवन प्लेस के नंबर का सम करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 5 और 5 10, 19, 7 26, 26 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास 30, और माइनस कर देंगे जो इवन प्लेस वाले नंबर है। ठीक है, 9 से 15, सॉरी 6 और 2 8, 8 और 4 12 माइनस x। तो अगर मैं इसमें से घटाता हूं तो ये हमारे पास 18 माइनस x आता है। अब x क्या होना चाहिए, अब 10 से अगर 11 से अगर डिविजिबल है, या तो ये डिफरेंस करके आ जाए 0, या तो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए 11 के मल्टीपल में होना चाहिए नंबर, तभी आके ये क्या होगा डिविजिबल होगा। अगर मैं 18 लेता हूं x की वैल्यू तो विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर है ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 18 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 11 के मल्टीपल में आ जाए। सिंपल सी बात है, अगर मैं 7 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू जो रहेगी, x की वैल्यूज कितनी आ रही है, दैट इज 7। x की वैल्यूज कितनी आ रही है 7, और मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मेरे को वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है दैट इज 2x प्लस 3y की। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 7, 3 इंटू 4, 7 दूने 14 प्लस 12, और ये आ जाएगा आपके पास 26। तो इसका सही ऑप्शन जो बनेगा दैट इज द डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू k देन द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, तो ये आ जाएगा x माइनस 11/7। ठीक है, एलसीएम लेके उसके बाद ये आ जाएगा 5 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 33, और ये आ जाएगा 35 प्लस 14x। ठीक है, अब 3x को इधर ले जाएंगे और 30 इधर, इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 68, और ये आ जाएगा 11x। तो x हमारे पास आ जाएगा माइनस के 68/11, और हमें पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली x किसके इक्वल है, k के इक्वल है। तो अब हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इस वाले नंबर की। तो यहाँ पे हम जब वैल्यूज पुट करेंगे k की तो 11 से 11 कट जाएगा तो माइनस के 68 बच जाएंगे, प्लस के 18 ऊपर, और नीचे भी इन द सेम भी माइनस के 68 बचेंगे और माइनस के 12 बचेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा 6 आ जाएगा, माइनस के कितने आ जाएंगे 0, और 6 में से 1 चला गया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास कितना बचेगा 8 2 10। ठीक है, 6 7 और 1 8, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 5/8। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं द कार्ड बियरिंग नंबर। ठीक है, 12 13 14 अप टू सो ऑन 70 to 71, वन नंबर ऑन द वन कार्ड। कार्ड है, कार्ड के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 12 से लेकर 71 तक। ठीक है, एक नंबर एक कार्ड के ऊपर है। ठीक है, आर केप्ट इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में रखे हुए हैं। देन अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, विदाउट लुकिंग इनटू इट, एक कार्ड निकालना है बॉक्स में बिना देखे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन हैज द नंबर विच इज नॉट अ प्राइम नंबर। मतलब जो आप कार्ड निकाल रहे हैं वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये 0 से लेके 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, 71 के बाद कितने आते हैं, देखते हैं 12 से लेके 71 तक। 71 के बाद हमारे पास 5 प्राइम नंबर रहते हैं, और 12 से पहले भी 5 प्राइम नंबर रहते हैं। तो टोटल कितने होते हैं हमारे पास 25 होते हैं। तो 10 तो हम निकाल देंगे यहां से, तो कितना रह जाएगा हमारे पास, दैट इज 15। और ये जो नंबर है देखो 12 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, प्राइम नंबर कितने हैं आपके पास, प्राइम नंबर 12 से लेके 71 तक आगे 15। ठीक है, अब देख लेते हैं टोटल नंबर कितने हैं 12 से लेके 71 तक। देखो 12 और 8 20, 10 30, 10 40, 10 50, 10 60, 10 70 और प्लस 1 1 71। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 20 30 40 और 50 और 9 कितने 59। टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, दैट इज 59 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज 15/59। पर हमें क्या चाहिए, नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो नॉट प्राइम की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो प्राइम की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होती है। 1 में से हम क्या करेंगे, प्राइम की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। ठीक है,
और जो बच जाएगा उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 और यहाँ पे भी 4 आएगा, दैट इज 59। तो 44/59 हमारे पास बन रहा है। तो 44/59 तो हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता था कि अगर यहाँ पे 44 होते, पर यहाँ पे नन ऑफ दीज है, तो ये ग्रेस मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंगली तो ये ग्रेस मार्क्स में जाएगा। यहाँ पे इसका कोई भी ऑप्शन जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हमारे पास आंसर जो है 44/59 आ रहा है। पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारे पास क्या है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहला काम तो क्या है, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, इस वाली टर्म्स को। और डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 31096 और यहाँ पे 2 3 5 और 2 ये आएगा। और ये वाली टर्म्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, नहीं भी करना है आप एज इट इज लिख लेंगे इन सभी टर्म्स को, ठीक है। और इसको माइनस करना है, यहाँ से डिवाइड करके हमारे पास जो बचेगा दैट इज 23। और ये वाली टर्म्स सारी की सारी जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कुल मिला के ये बन जाएगा 24.3628 और माइनस कर देंगे 0.79। और इसका अल्टीमेटली जो इसको माइनस करेंगे, जीरो इसमें माइनस कर देंगे, इतना करेंगे 0.79 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 82। 16 में से 9 चले गए 7 और यहाँ पे हमारे पास है 7 5 12 3 और 2। तो ये वाला हमारे पास आंसर बनेगा और ये जो हमारे पास सही ऑप्शन बनेगा दैट इज द ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक पेंटागन दे रखी है। तो पेंटागन के एंगल्स हैं ये यहाँ पे, ठीक है। एंगल ए जो है, एंगल बी हमारे पास, और एंगल सी और एंगल डी और एंगल ई दे रखे हैं। तो पेंटागन में एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स है, एंगल्स का सम जो होता है, देखो अगर देखा जाए तो क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास 360 होता है, ठीक है। और पेंटागन में हमारे पास कितना होता है, 540 होता है एंगल्स का सम। तो सभी एंगल्स का सम देख लेंगे हम, ठीक है। एंगल ए जमा एंगल बी जमा एंगल सी जमा एंगल डी जमा एंगल ई आ जाएगा 540, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। एक त्रिभुज में एंगल का सम होता है 180, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में ऐसी 2 त्रिभुज बनती है तो 360, ठीक है। और पेंटागन में ऐसी कितनी ट्रायंगल बनेगी, 3 बनेगी, ठीक है। 360 में 180 और ऐड कर दो, ठीक है, 8 6 14। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं, 2x जमा 2x जमा 2x 6x हो गए, 6 2 8 और 2 10, 10 तो x ही हो गए। यहाँ पे देखते हैं 9 और 1 10, 10 में से 1 चला गया 9, 9 5 14, 14 में से 4 चले गए तो मेरे पास बचे 10, ठीक है। विच वन इज इक्वल टू 540 और तो 10x आ जाएगा 530 और x आ जाएगा हमारे पास 53। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, दैट इज 2x + 10 की। तो 2 × 53 + 10 तो मल्टीप्लाई कर दें, 3 दूने 6 5 दूने 10 और ये आ जाएगा 116, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा हमारे पास, दैट इज ए इज द राइट आंसर। तो ये थे मेरे पास जो मैंने खुद पेपर देख के टाइप किए थे क्वेश्चंस, ठीक है। और ये सीसेट पेपर 2 था जो आज के दिन हुआ है, ठीक है, दिसंबर 2024, ठीक है, 14 दिसंबर 2024 को। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।